जय ठाकुर जय माँ। आजकेर पाठ जय ठाकुर जय माँ। आज वचनामृत का पाठ लेके मैं आई हूँ आप सबके सामने। पिछले में हम लोगों ने देखा मास्टर जी के साथ ठाकुर का कौन सी बातचीत चल रही है। मास्टर जी जितने बार ठाकुर के पास आए हैं उसी दिन का ही वचनामृत में लिखा है। आज तृतीय दर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। नरेंद्र भवनाथ तथा मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का ही चिंतन चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने देखा सिर्फ 2 बार ही उनका दर्शन हुआ है और जब से दर्शन हुआ है तब से उन्हीं के चिंतन ही मन में मास्टर जी का चलते रहते हैं। मानो आँखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमय वाणी सुनाई दे रहे हो। आँखों के सामने सदा श्री राम कृष्ण घूम रहे हैं और कानों में सदा उनके वाणी सुनाई दे रहे हैं। मास्टर सोचने लगे इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला। मास्टर मनी मन ये सोच रहे हैं ये गरीब ब्राह्मण कैसे इतना गंभीर तत्वों को समझ लिया, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतने सरलता से इन गूढ़ तत्व को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। आध्यात्मिक मार्ग इतना गंभीर है तो वो गंभीर चीज़ों को इतना सरलता से समझाते हुए मास्टर कभी आज तक किसी को नहीं देखा। मास्टर दिन रात ही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। मास्टर कब आएंगे ये सोच रहे हैं और उनको देखूं, कब जाऊं और कब मिलूं। देखते ही देखते रविवार आ गया। वरानगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर की 3-4 बजे के लगभग वह दक्षिणेश्वर में पहुँचे। देखा श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान है। तो वरानगर अपने दीदी के घर आके वहाँ एक नेपाल बाबू नाम के आदमी के साथ उन्होंने लगभग 3-4 बजे दक्षिणेश्वर आ पहुँचे और देखा ठाकुर बैठे हैं एक छोटे तख्त पर। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। रविवार है इसलिए ठाकुर के जितने सारे भक्त हैं वो ठाकुर से मिलने आए। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वो भीड़ में एक और जाकर बैठ गया। देखा श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुँह होकर वार्तालाप कर रहे हैं। जितने सारे भक्त हैं मास्टर उन सबको तब जानते नहीं थे, नए नए आ रहे थे तो इसलिए घर की एक कोने में जाके बैठ गए हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री राम कृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़का के नाम नरेंद्र। मास्टर ने देखा एक 19 साल का लड़का के ठाकुर बार बार देख रहे हैं और उनके साथ बातें कर रहे हैं। लड़का का नाम क्या है? नरेंद्र। बाद में यही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठाकुर के सामने तो विवेकानंद नाम नहीं थे, ठाकुर उनको नरेंद्र ही जानते थे। बाद में उनका विवेकानंद नाम हुए थे।
अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। उस टाइम ब्रह्म समाज बहुत प्रसिद्ध था। कल ठाकुर के टाइम में केशव चंद्र सेन उनका प्रधान थे। तो ये ब्रह्म समाज में कभी कभी ये जो लड़का है जाता है नरेंद्र। इनकी आँखों पानीदार और बातें जोशीली है, चेहरे पर भक्ति भाव है। नरेंद्र कैसे देखने में लग रहे थे मास्टर वही बोले। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों के बातचीत चल रहे हैं। उस टाइम जो ठाकुर बोल रहे थे जो संसारी लोगों की बातचीत चल रहे हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। जो लोग विषयासक्त लोग वो क्या करते हैं, यो ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों का निंदा करते हैं, ठाकुर ये बोल रहे हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति है, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बात होने लगे। संसार में कितने सारे दुर्जन व्यक्ति है, उन लोगों के साथ आप कैसे बातें करोगे, कैसे उन लोगों के साथ आप रहोगे। मास्टर ठाकुर ये सारे बातें बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या करेगा? संसारी मनुष्य तो ना जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितना ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? ठाकुर नरेंद्र से बोल रहे हैं कि जब हाथी जाते हैं तब कितने जानवर उसके पीछे पीछे जाते हैं तो मुड़ के नहीं देखते हैं। संसार में रहते हुए जब आप आध्यात्मिक मार्ग में चलोगे तो आपका भी बहुत निंदा हो सकती है, तब आप क्या समझोगे? नरेंद्र से बोल रही हैं। नरेंद्र, मैं तो यही समझूंगा कि कुत्ता भौंकते हैं। नरेंद्र बोल रहे, मैं तो सोचूंगा कि कुत्ता भौंक रहे हैं। श्री रामकृष्ण सहस्य, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, इतना नीचे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबका हास्य। सर्वभूत में परमात्मा का यही वास है। सर्वभूत में परमात्मा का यही वास है। पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। सबके अंदर भगवान का वास है, लेकिन जो अच्छे आदमियों से मिलो, बुरे आदमियों से थोड़ा सा दूरी बना के रखो। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? बाघ के अंदर भी तो परमात्मा का वास है, तो क्या आप बाघ को गले में लगाओगे? लोग हंस पड़े। यदि कहीं कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसीलिए क्यों भागे? इसका उत्तर ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वो भी तो नारायण है, उनके बात क्यों ना मानो? एक कहानी सुनो। ठाकुर का वचनामृत कथामृत मैं इसीलिए ही पढ़ती हूँ और मेरे फ्रेंड भी इसीलिए बोल रहे थे, ये इतना छोटे छोटे कहानी होते हैं उनके मुँह से निकला हुआ। अब एक कहानी क्या है, एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को उपदेश दिया कि सर्वभूत में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार करो। गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया कि सबके अंदर नारायण का वास है, इसलिए सबको नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यही शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। उसमें से एक शिष्य हवन के लिए लकड़ी लेने जब गया तब सुनाई दिया कि सब बोल रहे हैं भागो, पागल हाथी आ रहे हैं।
सभी भाग गया, पर शिष्य ना भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम है। शिष्य को ये मन में विश्वास है, हाथी के अंदर तो नारायण है, तो मैं क्यों भागूं। वो खड़ा हो रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसी को स्तुति करने लगा। वो खड़ा होकर हाथी को नमस्कार किया और स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज़ लगाने पर भी भागो भागो उसने पैर ना उठाए। महावत चिल्ला रही है भागो भागो, पर उसने हटा नहीं। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक और फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। पागल हाथी उसको सूंड में अपने उठा के फेंक दिया, वो घायल हो गया शिष्य और बेहोश हो गया। ये खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों के साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाया। अब गुरु जाके, जब गुरु को सुनाई दिया तो गुरु जाके शिष्य को उठा के लाए। वहाँ उसकी दवा दारू की, तब वो होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी के आते सुनकर तुम वहाँ से हट क्यों नहीं गए। कोई शिष्य ने तब उससे पूछा, जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, तो तुम हटे क्यों नहीं। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा तो था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा की ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए है। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी ने तो बताया कि सारे जीव जंतुओं के भीतर नारायण का भी वास है, तो मैं हाथी को देखे इसलिए नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण है तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। सबके अंदर नारायण है। हाथी में आपको नारायण दिखाई दे रहे थे, तो महावत के अंदर नारायण क्यों नहीं दिखाई दिया। क्योंकि महावत तो आपको बोल ही रहे थे भागो। महावत नारायण के भी बात मान लेना चाहिए थी। सब हंस पड़े। शास्त्र में अपो नारायण, जल नारायण, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वो जल ना पीते हैं, ना ठाकुर जी के सेवा में लगते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु उसे यहाँ बोले हैं अपो नारायण, जल भी नारायण है, सब में नारायण का वास है। फिर भी अगर बहुत सारे पानी ऐसे है, कौन सी पानी हम पीते हैं, पानी तो ये की है, कौन सी पानी हम पीते हैं, कौन सी पानी ठाकुर के पूजा में लगते हैं, किस में कपड़े धोते हैं, किस में मुँह धोते हैं और किस में बर्तन मजते हैं, सब अलग अलग होते हैं ना, जबकि पानी तो एक ही है। इस प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधु अभक्तों से व्यवहार या अधिक हलमेल नहीं चल सकता। सबके हृदय में नारायण के वास होते हुए भी जो असाधु व्यक्ति है, अभक्त है, उनके साथ मेल जोल ज़्यादा नहीं हो सकता है। किसी से सिर्फ बातचीत भरकर लेना चाहिए और किसी से वह भी नहीं। इसे आदमियों का अलग रहना चाहिए। एक भक्त, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाकर डाले तो क्या
चुपचाप बैठ रहना चाहिए। आज मैं इतना ही कर रही हूँ। ये जो भक्त ने क्वेश्चन पूछा, दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो जाए तो क्या हमें चुपचाप रहना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतने पढ़ा है कि सबके अंदर नारायण होते हुए भी, पानी के अंदर भी नारायण होते हुए भी कौन सी पानी सेवा में लगे, कौन सा पानी हम पिए। ऐसे भी संसार में जितने सारे लोग हैं, जीव जंतु है, सबके अंदर नारायण के वास होते हुए भी, जैसे बाघ नारायण को हम गले नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे ही कहानी ठाकुर ने बोले। तो ठाकुर के आज वचनामृत इतना ही पाठ है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे। मेरे को तो बहुत मज़ा आते हैं। हमें पता है कि आप लोगों को भी सुनने में भी मज़ा आ रही है। जय ठाकुर, जय माँ।